अगर परमात्मा तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन उनमें सर्वोत्तम रास्ता कौन सा है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। इसमें कलयुग में किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। कौन सा रास्ता है। एक छोटी सी स्टोरी। एक बार कलयुग के लोगों की हालत देखकर जैसे अभी है, तो माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए आए और उन्होंने धरती को देखा कि कभी सब किसी न किसी कमी के कारण परेशान है, दुखी है, और किसी को रिश्तों की प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को धन संपत्ति की जरूरत है, कि कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी बात से परेशान है। उनका हृदय बड़ा द्रवित हुआ। माँ है इसलिए उनका हृदय बड़ा द्रवित हुआ। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु जी के चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हैं और आपके होते हुए सृष्टि के लोग इतने दुखी रहे, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए कुछ कीजिए, कुछ भी ऐसा करो जिससे दुनिया सुखी हो जाए, जिससे दुनिया ठीक हो जाए। तो भगवान ने कहा कि ये लोग जो भी दुखी है ना, ये अपनी वजह से ही दुखी हैं, मेरी वजह से नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि सभी सुखी रहें, लेकिन वो कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई ये चीज, ये वो सुख वाली चीज मुझसे मांगते ही नहीं। जो मांगते हैं उन्हें दुख देती है, तो ये अपने कारण से दुखी है। इनको जो है मेरी तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है, इनको अपनी समझ को विकसित करने की जरूरत है। माँ ने कहा नहीं, मैं तो माँ हूँ, माँ का हृदय तो माँ का होता है, मुझे तो सभी सुखी चाहिए, आप बताओ कैसे कर सकते हो। भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है, मैं तुम्हें सारी पावर देता हूँ। वैसे भी तुम मेरा हिस्सा हो, मतलब अर्धांगिनी हो, तो मेरी सारी पावर वैसे भी तुम्हारे पास है। मैं फिर से तुम्हें इंश्योर करता हूँ कि तुम जो किसी को देना चाहोगे, तुम्हारे पास संपूर्ण पावर है, जाओ और संसार के लोगों को सुखी करो। तो भगवान ने जब ये कहा, भगवान ने इस चीज को प्रतीक के रूप में, एक कमंडल के रूप में दे दिया। अब इस कमंडल पकड़ा दिया, इस कमंडल में से तुम जो निकालना चाहोगे वो सब मिल जाएगा, और जो बांटना हो बांट देना। जब वो दे रहे थे तो एक छोटी सी डिब्बी वो उसमें से निकाल के भगवान ने अपने पैरों के पास रख ली, अपने चरणों के पास रख ली, और माता लक्ष्मी को बाकी कमंडल दे दिया। सब कुछ है उसको, कोई दिक्कत नहीं। माता लक्ष्मी जो है वो बांटने गई संसार, मतलब समझ लो एक चाहे हाइपोथेटिकल है या जैसी भी स्टोरी है, जो बांटने लगी। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, किसी ने कहा कि मुझे धन संपत्ति चाहिए, माता ने फटाक से पकड़ा दिया। किसी ने कहा मेरी इस समस्या का समाधान कर दो, तुरंत ब्लेसिंग दी, वो सब ठीक। उसके बाद किसी ने जो मांगा, शारीरिक पीड़ा है, आशीर्वाद दिया, सब ठीक। मानसिक पीड़ा है, ये दिया, ये ठीक। रिश्ते खराब है, ये किया, ये सब ठीक। जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी कर दी, सारी पूरी कर दी। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? सबकी हर बात पूरी कर दी। जो किसी ने मांगा, जो किसी ने कहा, माँ ने कहा कि मैं माँ हूं, मैं तो देने के लिए आई हूं, मैं तो दूंगी, मैं सबको सुखी देखना चाहती हूँ। बिल्कुल सही है। और भगवान ने ये वो वापस लौट कर गए, तो भगवान के पास फिर उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु देखो मैंने जो करना था सबको दे दिया, मुझे लगता है सब सब आनंद में है। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? आपने बच्चों को सब दे, बड़ी खुशी की बात है। तो प्रभु ने कहा कि एक बार फिर से नजारा देखो धरती का, क्या लगता है आपको? जो सिचुएशन आप देख कर आए थे, अब सब कुछ, सबकी सारी बातें पूरी कर दी आपने। जो जिसने मांगा एक दिया, 10 मांगा 10 दिया, जो कहा वो दिया। अब देखो क्या दुनिया सुखी हुई? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होता है? दुनिया सुखी हुई होगी, दुनिया को खूब आनंद में आया होगा, दुनिया परिपूर्ण आनंदित होगी। बस अब तो सब मिल ही चुका है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं। बस जो माता ने ना दिया सब दे दिया। माता ने पाया दुखी है, शायद थोड़ी सी ज्यादा दुखी हुई। आप भी ऐसा ही पाएंगे। आप भी अगर कभी आपके पास ये ऑप्शन हो, चाहे ये स्टोरी हो सकता है हाइपोथेटिकल लगे किसी को, लेकिन अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाए, तो आपको क्या लगता है? क्या सुखी हो जाए? आप परम आनंदित हो जाए? आपको लगता है कि अंबानी को जीवन में कोई बहुत दुख होगा, अडानी बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, बड़े जो सेलिब्रिटी है, जो लोग बैठे हैं, क्या इनके जीवन में सब चीजें ठीक ठाक होगी, सब खूब आनंद होगा? जाहिर सी बात है, साधनों की कोई कमी नहीं है, जिस तरफ नजर जाती है वो चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है, इतनी पावर है। लेकिन अगर सुख की बात करें तो आपको क्या लगता है कोई कितना सुखी होगा? गुरु नानक साहब ने ऐसे नहीं कह दिया सकल सृष्टि को राजा दुखिया। अगर कोई ऐसा भी हो जाए ना गलती से, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, उन्होंने अगली बात भी कही, लेकिन मैं बात नहीं बोलूंगा। पहली बात समझ लीजिए कि सकल सृष्टि को राजा दुखिया, ये तो आपको क्लियर पता है। मान लो एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात सोचते, जो बाइडेन, क्या लगता है आपको सुखी इंसान हो गए? जरा उनके पीए से पूछ के देख लो,
कितने पीड़ाएं उनके शरीर पर लगी हुई हैं, आप हैरान हो जाओगे। आपको लगता है इससे तो हमारे गली का जो सिंपल एक भाड़े का जो मजदूर है ना, जो थोड़ी 200-400 रुपए कमाता है, वो पता नहीं कितना सुखी होगा शरीर के मामले में। तो जो जो तकलीफें वो वही जानते हैं। तो किसी के दिल की फोल फ्लोर के मत देखो, निकाल के मत देखो। कोई तो तन से दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। ऐसे नहीं संतों ने कह दिया। कोई तो तन से दुखी, कोई चित्त उदास, सबको कोई ना कोई परेशानी है, पकड़ रखा है, ऐसा पकड़ रखा है कि बाहर नहीं आ जाते। माता ने जब सबकी सारी बातें पूरी कर दी, माता लक्ष्मी ने अब कहा अब तो दुनिया सुखी हो ही गई होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि अब तो मैंने सब कुछ दे दिया है, सब सुखी होगी। लेकिन दुनिया उतनी ही दुखी थी, शायद उससे भी ज्यादा दुखी थी। आप बोलोगे ये कैसे? आप बोलोगे ये कैसे? सारी समस्याओं का समाधान होने के लिए बातों को समझ आया कि बात कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उनको याद आया कि जब मैं एक कमंडल भगवान ने मुझे निकाल कर दिया था, छोटी सी डब्बी उसमें से निकाल कर अपने चरणों के पास रखी थी, वो ना हो कुछ सीक्रेट है उसके अंदर, कुछ तो बात है जिसके कारण ये दुनिया सुखी नहीं हो पाई। मुझे लगता है उसी में कुछ ऐसी चीज है। और भगवान से विनती करी कि प्रभु, वो जो आपने चीज को छुपा के अपने चरणों के पास रख लिया था, जरा वो भी आने दो। कुछ तो आपने गड़बड़ करी है। मैंने तो सबकी सारी बातें पूरी कर दी, लेकिन सुखी तो कोई नहीं हुआ। दुख उतना शायद उससे भी ज्यादा हो गया। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते हैं ये जो चीज हमने रखी है ना, बस यही एक वो सीक्रेट है। अगर बात समझ में आ जाए तो इंसान परम आनंदित हो जाए, इसे पाकर परम आनंदित हो जाए। क्या था वो सीक्रेट? क्या था वो सीक्रेट? वो सीक्रेट था भगवान की प्रेम। भगवान ने सिर्फ उस भक्ति को अपने पास रख लिया और बाकी सब दे दिया, सब दे दिया। जिसने जो मांगा उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, लेकिन एक भक्ति को अपने चरणों के पास रख दिया। गुरु कभी फरमाते हैं, एक भक्ति भगवान की जेहि प्राणी के नाही मन। एक भक्ति भगवान की जेहि प्राणी के नाही मन, नानक सूकर स्वान ज्यों। जैसे सूकर स्वान ज्यों, नानक मानो ताहि तन। उस व्यक्ति का शरीर ऐसा जैसे सूअर का शरीर हो, जैसे कुत्ते का शरीर हो। अब बात बड़ी बुरी लगेगी, किसी को भी चोट लग सकती है इस बात को। सब जैसे महान हस्ती जब कुछ कहते हैं तो वो ऐसे नहीं बोल देते, वो चाहते हैं कि आपको अंदर से हो, वो चाहते हैं कि हम उसको सुनकर जाग जाएं। शायद हम उसको गाली कहीं इस बात को ऐसे कैसे कहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको लगे, ताकि हम उसको जान सकें। कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। सबकी सारी बातें पूरी कर देने के बाद कोई सुखी नहीं हुआ, तो सारा सुख उसी चीज के तहत था जो छुपा लिया गया। एक भक्ति भगवान की कह दिया। भगवान मेरे सतगुरुदेव भगवान जी श्री परमहंस महाराज जी ने कितनी बार फरमाया, प्रभु फरमाते हैं कि भगवान की भक्ति है वो इक्का है, एक है। बाकी आपके अंदर सारे गुण हो ना, वो जीरो है, वो जीरो है, एक जीरो लगी हो। आप गुणवान है, एक जीरो लगी। आप धनवान है, दूसरी जीरो लगी। आपके रिश्ते अच्छे, तीसरी जीरो लगी। आपके पास ज्ञान है, चौथी जीरो लगी। आप ध्यान करते हैं, आप संसार में दान पुण्य करते हैं, पांचवी जीरो लगी। जीरो के आगे कितनी भी जीरो लगा लो, कोई वैल्यू है, कोई कीमत है? बस एक इक्का अगर आगे लगा हो, एक इक्का अगर आगे लगा हो, तो जो भी लगाया जाएगा, जो भी जितनी भी जीरो लगेंगी, उस एक की वैल्यू को 10-10 गुना बढ़ा दी जाएगी। बात समझ लीजिए, ये है भक्ति, परमात्मा का प्यार। क्योंकि वो इक्का है, वो एक चीज मिल जाए, बस वो एक साथ हो तो हर चीज के अंदर गुणवत्ता आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है, प्रेम आ जाता है। परमात्मा से उस प्रेम में भक्ति की मांग करते हैं। मांग अपनी है प्रेमा भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करूं। आपके साए में जो गुजरे दिन, उस घड़ी पल का इंतजार करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रामचरितमानस में अपनी उस प्रेममयी भक्ति की बात करते हैं। नाथ भक्ति सुखदायिनी, देहि कृपा कर अनुपायनी। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहि कृपा कर अनुपायनी। ये भगवान जो विष्णु जी वो श्री राम बनकर आए हैं इस धरती पर, अवतार बन के, और यही बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि सुन प्रभु परम सरल कपि वाणी, एवमस्तु तब कहो भवानी। ये हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहि कृपा कर अनुपाय। हनुमान जी के पास कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन परमात्मा के सामने वो भी एक भक्त बन जाते हैं और मांगते हैं। वाह, क्या मांगा उन्होंने! मांगने वाली चीज भी अनुपम मांगी। उन्होंने कहा नाथ भक्ति अति सुखदायिनी।
पा गया। भक्ति मतलब क्या? लगातार याद, लगातार दिल में प्रेम, परमात्मा का प्रेम मांगा। सुन प्रभु परम सरल कपिवाणी, एवमस्तु तव कहु हो भवानी। ऐसा ही होगा, भगवान ने बड़े प्यार से फरमाया, ऐसा ही होगा। उससे पहले हनुमान जी को सीता माता की कृपा मिल चुकी थी। माता सीता से जाकर हनुमान जी बड़े प्यार से ये प्रार्थना कर चुके थे और वो वरदान मांग चुके थे। वो सब उनको दे दिया माँ ने। लेकिन यहाँ जो मांगने आए भगवान के चरणों में, वो प्रेम भक्ति मांगने के लिए आए। जरा हम भी मांग लिया जाए, हम भी परमात्मा के चरणों में, अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वही उत्तम से उत्तम दात मांग रहे हैं। आइए महाराज जी के चरणों में करते हैं, अपने पीठ के चरणों में, जहाँ आपके मन में भाव मोहि दीजिए, देवन के दे और नहीं कछु चाहिए, और नहीं कछु चाहिए, अपनी प्रेममयी आनंदमयी सरल भक्ति का ही वरदान दीजिए और चाहिए निश्चित सुख दीजिए। क्या मांगता हूँ आपसे? आपकी सेवा मांगता हूँ, आपका प्यार मांगता हूँ। आपको लगेगा सिंपल सी बात, इतनी सिंपल सी बात। भक्ति बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे ही कर लेते हैं। इसकी जगह पर मैंने कहा होता आपको 9 निधियां दी जा रही है, आपको 8 अष्ट सिद्धि दी जा रही है, 9 निधि दी जा रही है, आपको फलानी वरदान दिया जा रहा है, आप गायब हो सकते हो, आप प्रकट हो सकते हो, आप फलाना हो सकते हो, आप दिव्या हो सकते हो। ऐसे अनेक तरह के आपको वरदान दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? बहुत खुश हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा आनंद मिल जाता, बड़ा आनंद मिल जाता। गुरु नानक साहब जी अपनी पवित्र वाणी में बड़े प्यार से समझाते हैं, बताते हैं मोती सा मंदिर गुजरे रत्नी का होली चढ़ाओ, कस्तूरी फूल अंगर चंदन लेप जावे आवे जाओ, मत देख भूला बीसरे तेरा चित ना आवे नाओ, हर बिन जियो पर बन जाओ। कहते हैं चाहे मेरे पास कितनी दौलत हो, कितना राज्य हो, कितनी पावर हो, कितनी ताकत हो, चारों तरफ दास दासियां बैठे हो, बड़े बड़े महल हो, पता नहीं कितनी कोई संसार की सुख सुविधा ऐसी ना हो जो मेरे पास ना हो। फरमाते हैं हीरे ता धरती ता हीरे लाल जड़ती, अलग लाल जड़ाओ, मोहिनी मुख मणि सोहे कर रंग पासाओ, मत देख भूला भी चित ना आवे नाओ। ऐसा ना हो हे प्रभु इन सारी चीजों के होते हुए मैं तुझे भूल ना जाऊं, तेरा नाम चित में दिल में ना आए। हे प्रभु कभी ऐसा ना कर देना, कभी ऐसा ना कर देना, मुझे आपकी याद ना आए, मुझे आपकी याद ना आए, क्योंकि तेरी याद से मेरा हृदय आबाद है। तेरी याद वो परम पावर ताकत है जिसके कारण मैं जीवित हूँ, जिसके कारण मेरे अंदर आनंद है। ये प्रभु मुझे आपकी प्रेममयी भक्ति का निकाल है। आप भी मांगते हैं परमात्मा की प्रेममयी भक्ति, वही आनंदमयी भक्ति की मांग होती है दिल से। चाह अपनी है प्रेमा भक्ति, मांग अपनी है प्रेमा भक्ति, चाह अपनी तेरा दीदार है, आपके साए में जो गुजरे थे धन्य वो लोग जिन्होंने प्यार मांगा है परमात्मा का, वो सदा सदा आनंदित रहते हैं, वो खुद भी आनंदित रहते हैं, वो इस संसार को आनंद बांटते हैं। उन्होंने मांग इतनी ऊंची रखी है, मांग लेना। इसी मांग को मांगने के लिए हनुमान जी ने हमें सीख दी है। हनुमान जी के पास कमी नहीं, हनुमान जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो सबल विद्या सिद्धियां उनके आसपास होती है, लेकिन वो भी प्रभु के चरणों की मांग कर रहे हैं। महामानव है हनुमान जी, महामानव। अगर मानव है तो महामानव है, और देवों के देव है, तो महाशक्ति है, लेकिन वो भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं, तो दीजिए नाथ भक्ति अति सुखदायी दीजिए, वो दीजिए। हम हनुमान जी के चरणों में जाकर क्या क्या मांगते हैं पता नहीं क्या क्या लोग मांग आते हैं। आप सोच के देखिए हनुमान जी की क्या क्या डिमांड होती है, जाकर मांगते हैं परमात्मा के चरणों में। लोग परमात्मा को कभी सा फरमाते हैं, लोगों ने राम खिलौना जाना, लोगों ने राम को खिलौना बना रखा है। इसी तरीके से कोई आए तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। पुराने टाइम में 1 रुपया बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, कोई बेटा दे दे, कोई रुपया ले दे। क्या भगवान को रिश्वत देना तुम्हारे लिए बड़ी कॉमन सी बात है? हमें लगता है कि प्रभु बस ये थोड़ा सा दे दे के मामला निपटा लो जरा। जैसे बाहर सारे संसार में चल जाता है, करप्शन चल जाता है, तो ये सोचते हैं भगवान को भी ऐसे धमका दिया जाए बड़े प्यार से, चलो पकड़ लो थोड़ा सा, तो थोड़े लड्डुओं में मान जाएंगे, लड्डुओं में नहीं मानेंगे तो चलो प्रसाद चढ़ा देंगे, बड़ा चढ़ा देंगे,
बड़ा ताल चढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा दान पुण्य कर देंगे, मंदिर में कुछ टाइले वाइले लगवा देंगे, फिर मंदिर बनवा देंगे, इससे बड़ी से बड़ी क्या बात हो सकती है। फिर दर पर आ जाएंगे परिवार समेत। लोगों को लगता है लोग राम क्यों ना जाना है, मजाक बना रखे, मजाक बना रखे। वो ना मानता, इन सारी बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अच्छे से समझ लेना, उसे फर्क पड़ता है आपके प्रेम से, आपकी भक्ति से। उन्होंने अपने 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 घर का एक सिंपल सा रोगी भी आपके प्रेम का भूखा होता है। आप प्रेम से जस्ट ऐसे ही रोटी का टुकड़ा ऐसे गिरा देना, यूजुअली the dog will never accept it। थोड़ा प्यार से, वो आपके लाड के आगे, प्यार के आगे दूध हिलाएगा। प्यार सीखना है। सारे संसार को बांधने वाली अगर कोई ताकत है वो प्रेम भक्ति है, वो प्रेम भक्ति है। मेरी सदगुरुदेव भगवान जी द्वितीय पातशाही जी महाराज जी एक बार और अपने वचनों में उन्होंने फरमाया था, फरमाते हैं कि तुम अगर भक्ति करने और न करने में थोड़ा सा फर्क होता ना, लाखों करोड़ों का भी होता ना, तो मुझे कभी ना कहते भक्ति करने। ये फर्क लाखों करोड़ों का भी नहीं है, ये अरबों खरबों का भी नहीं है। ये फर्क ऐसा है कि एक बार जो चांस मिला, एक बार ये गोल्डन चांस तुम्हारे हाथ से गया, कि फिर ते परत दुख पावही, सिर धुन धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। फिर वो सिर धुन धुन के पछताए, हाय मैंने ये हीरा जन्म गवा दिया, ये हीरा जन्म गवा दिया। ते परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। अरे मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, मेरे तो कर्म ही ऐसे थे, किस्मत ही ऐसी थी, मैं कहाँ से सिमरन करता, मैं कहाँ से भक्ति करता, सारा दिन 10 मिनट लग रहा था, तो परिवार इतना बड़ा था, मैं क्या करता। पर दुख पावती सिर धुनि धुनि पछताई। ये तो याद कर लेना इस बात को, जितना भी तुमने पाया होगा सबके ऊपर क्रॉस लगा देना, कांटा लग जाएगा। क्या पाया, लानतें भेजी जाएंगी, लानतें भेजी जाएंगी, क्या किया और क्या ना पाया। गुरु नानक साहब जी ने इतना तक फरमा दिया, कहते अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी ज्ञानी धनवंत। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सुंदर भी हो, कुलीन हो, ऊंचे कुल वाला भी हो, मुखी हो, बोलने में बस वाह कर दे, बोलने लगे तो दुनिया उसके आगे आगे नतमस्तक हो जाएगी। चतुर हो, मुखी हो, ज्ञानी हो, धनवान भी हो, ऊंचे कुल वाला भी हो, ज्ञानी भी हो, धनवान भी हो। फिर तक कहिए नानका प्रीत नहीं भगवान, उसे मरा हुआ जानना चाहिए, उसके दिल में परमात्मा का प्यार आपके दिल में है। जरा टटोल भी देखना, जिस दिन तुम्हारा रोआ रोआ परमात्मा को मांगे, जिस दिन रोआ रोआ बस एक ही बात करें कि मुझे बोलते तब समझ को मिल जाए। कोई व्यक्ति गया सुकरात के पास पूछने के लिए परमात्मा को प्राप्ति कैसे पाए। इसका उदाहरण अलग अलग संतों के साथ दिया जाता है। सुकरात के साथ भी हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी हुआ था ऐसी घटना। कोई व्यक्ति जाकर क्या पल पल जो भगवान को सामने सामने देखते हो, फील करते हो, मतलब है मुझे भी भगवान का साक्षात्कार करा दो। जरूर जरूर। ये स्वामी विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, वहां का मुझसे लगा इंसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि आप तो लगातार देखते हो, जानते हो भगवान को, आप तो भगवान को मानते हो, जानते हो, जरा मेरा भी साक्षात्कार करा दो। उन्होंने कहा कि जरूर, कब देखना है। आज तक स्वामी विवेकानंद किसी ने नहीं बोला था कब देखना है, अभी कराऊं किसी की मतलब आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि मैं तो सवाल करूंगा, ठीक है, लोग तो सारे क्योंकि सब किसी ने किए तो है नहीं, सब गोल गोल कर देते हैं बातों को, हाँ एक दिन हो जाएगा, करते करते अभी कराओ, अब फाइल उदाहरण दिया जाता है इस तरीके से कि जब तक उन्होंने उदाहरण दिया वो नहाने लगे तो कहते हैं ऐसा कि जैसे सिर्फ दोनों को पानी में लेकर गए, फिर उन्हें दिखाना ऊपर परमात्मा को कैसे पाया जाता है। डुबकी लगाई तो उनका सिर पकड़ के नीचे ही कर दिया। अब काफी देर तक नीचे किया रखा, बिल्कुल रोआ चीख के गए, श्वास चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए फेफड़ों के अंदर। तब बाहर निकाला, कहा क्या समझ में आया, जब तुम पानी के नीचे थे तुम्हारा रोम क्या मांग रहा था। एक ही चीज, किसी श्वास हवा में जाएगी, बस जिस दिन तुम्हारा रोम परमात्मा को मांगने लगेगा वो मिल जाएगा। वो दूर छोड़िए, वो तुम्हारा अपना ही आपा है, अंतरतम है। मांग लेना जरा अपने ही भीतर मांग लेना उस परमात्मा से। दूर कहाँ है वो, किसने कह दिया कि वो दूर बैठा हुआ। लोगों ने कुछ भी मांग रखा होगा, लेकिन हम अपने दिल की बात करते हैं। एक बार मैं फिर कोई गजल दोहराता हूँ, पूरे दिल की आरज़ू न किसी अजल की तलाश है, जो मुझे खो गई मुझे उसी नजर की तलाश है। धन्य हो निगाहें जो उस प्यारे को देखती हैं,
जिन्होंने अपने हृदय में उसे धारण किया। पहले आपके भीतर प्रकट होगा और फिर कण कण में नजर आएगा। याद रखना, पहले आपके भीतर प्रकट होगा, इसको यहाँ जानना, और प्रेम के रूप में प्रकट होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हो ये पहचान सब जगह समान रूप से व्यापक है। और मैंने तो नहीं देखा, आपने तो देखा, वो प्रेम के रूप में ही प्रकट होगा। वीडियो देखने से कभी आंख बहने लगती, कभी वो हृदय छलक आता है ना, तो यही परमात्मा है। तो जरूरी नहीं कि वो हाथ चार हाथ पैर लेकर आते सामने प्रकट होगा और कहेगा बोल बस क्या चाहिए, जरूरी नहीं। जो आंसू बह रहे हैं प्रेम, मान लेना कि परमात्मा प्रकट होगा। वो कभी हृदय के अंदर, कभी हृदय के अंदर जो पुलक उठती है, मान लेना परमात्मा प्रकट होगा। जिसे तू कहीं भी ना पा सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। जाहिर इसका मलाल क्या, जगत जगत की तलाश, जो मांगा उसको मिला। लोग मेरे डिलीवर होते हैं। आपको जो माइंड पावर की सारी टेक्निक आती है, आपको सारी टेक्निक आती है, आप संसार के सर्वश्रेष्ठ अमीर इंसान क्यों मांगो? मेरी मांग ही नहीं है वो, मेरी मांग डिफरेंट है। मांग अपनी है प्रेम भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करूं, आपके साए में गुजरे दिन, उस घड़ी पल का इंतजार करूं। मांग अपनी है प्रेम भक्ति की, हमारी मांग ही नहीं। एक बार नहीं, युग युग पैदा होगा तो युग युग यही मांगूंगा, युग युग पैदा होगा तो ये बार बार यही मांगूंगा। मांग लिया, बात समझ में आ गई। एक बात कहा, 10 बार कहा, 100 बार कहा, 1000 बार कहा, आपकी समझ में आई है कि नहीं आई? या अभी और 10, 20, 50 जन्म भटकना है फिर समझोगे इस बात को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन्होंने पैसा मांगा वो गलत मांगो, उसकी जो इच्छा हो मांगो, लेकिन कोई ये कह दे कि मैंने पैसा मांगू और मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। ध्यान रखना, आनंद अगर कभी आएगा जीवन में तो भक्ति में आएगा। बात को पकड़ लेना अच्छे से। मुक्ति अगर मिलेगी, मुक्ति दासी है भक्ति की, मेरे गुरु महाराज फरमाते हैं। मुक्ति दासी है, मुझे चली आती है। मेरे गुरु महाराज जी के भक्त है ना, क्या करते हैं प्रार्थना, स्वामी जी गुरु महाराज जी के सर बंद खड़ा हुआ, मुझे भक्ति भी दो, मुझे मुक्ति भी दो, भक्ति भी दो, मुक्ति भी दो। मेरे सदगुरुदेव भगवान बड़े प्यार से मुस्कुरा के फरमाते हैं, महात्मा जी ये कितना चालाक है, दो चीजें मांगता है, दो चीजें। इन्हें पता नहीं ऐसी स्कीम चलाई हुई है, इन्हें पता नहीं सारी स्कीम चलाई है, इन्हें आपको एक चीज मांग रहा है। पंजाबी में फरमाते हैं कि हमने तो एक स्कीम चला रखी है। स्कीम क्या है? एक के साथ फ्री, भक्ति मांगो, भक्ति के साथ मुक्ति फ्री। और यही नहीं, मुक्ति फ्री, मेरे गुरु महाराज ने यहाँ तक फरमाया, प्रेमी के मैं कर बिकूं, प्रेमी के हाथ में बिक जाता हूँ, प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा असूल, चार मुक्ति ब्याज में दे न सकूं बोल। गुरु महाराज ने फरमाया, चार मुक्ति ब्याज में दे न सकूं बोल। मैं 4 मुक्तियां, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, 4 मुक्तियां ब्याज में पकड़ा देता हूँ, लेकिन अपने प्रेमी का मैं भूल नहीं दिखा सकता। और मैं अपने प्रेमी का कर्जदार बना रहता हूँ और मेरा प्रेमी मेरा कर्जदार बना रहता है। ये प्रेम का सिलसिला युग युग चलता रहता है। बस इसी प्रेम की खातिर बार बार आना भी मंजूर कर देता है। तो कहता है, मैं जहाँ तू बसता है, हम अपने गुरु महाराज से यही कहते हैं। वो कहते हैं ना, धरती पर दोबारा आना है, कहते हैं आप आओगे तो आपके साथ कहीं भी चले, आप नरकों में भी जाओगे तो हम आपके पीछे। मजे की बात, जहाँ मेरे सदगुरु प्रीतम भगवान बात करें, वो नरक कैसा इंसान को, जहाँ पर अपना प्रेम का जो, जिस प्रीतम भगवान को मांगा, जिसके कारण ये सारा ब्रह्मांड सुखी है, जिसके एक चरण की एक धूल भी पड़ जाती है तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। जहाँ चरण पड़ेगी वो नरक रह जाएगा। क्या बड़े चालाक होते हैं लोग, कहते हैं बोले होते हैं और बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने मांग ली उसी को लिया, उसकी आखिरी चीज मांग ली उन्होंने, आखिरी चीज मांग ली उन्होंने। और इससे बड़ी क्या बात होती है। एक बार एक राजा था, दरबार लगा हुआ था। राजा ने किसी बात पर घर में पैदा हुई लंबे समय का, ऐसा करो सारे दरबार में मुनादी करवा दो, बाजार लगा दो, उसमें जो चीजें सब रखो, जिसकी जो मांग है एक दिन के लिए मैं सारी चीजें खोल देता हूँ, जिसको जो ध्यान में आता है वो ले जाए। तो अब जिस दिन बाजार लगा ना, तो हर चीज वहां पर उपलब्ध है, जो भी हो सके, खान की ले जाओ, सब फ्री है राजा की तरफ। और खुद राजा एक जगह पर चढ़कर बैठ गया और देखते हैं लोग क्या कहते हैं।
तो क्या क्या निकल जाए। सबने अपना अपना जो जिसको हाथ में था, सोना चांदी चेन जिसके पास खाया चाहिए, खाना चाहिए, तो खाना चाहिए, किसी को गऊ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सब लेकर गए। छोटा सा बच्चा भीड़ को इधर करता है उधर करता है, सब लगे हुए हैं अपनी पेट्रोल में इधर उधर करता है। छोटा सा बच्चा इसको हटा रहा है, उसको हटा रहा है, इसके नीचे आ रहा है, उसके नीचे सबसे बचता बचाता जैसे तैसे कैसे वो देख रहा है। राजा वो देखता देखता वो देखता रहता है। फिर राजा से पूछता है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं सब इधर से कुछ भी ले जा सकते हैं। कहा हाँ बिल्कुल कुछ भी ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चे को बात समझ में आ गई। फटाफट सारी सबको हटाता हुआ पहुंचा, तो सीढ़ियां चढ़ के जहाँ राजा से खसर में बैठा हुआ सब पकड़ लिया राजा को। कहता जी मैंने तो आपको पकड़ लिया, आप मेरे होंगे। बड़ा चालाक निकला यार, कमाल है। तो राजा को भी पकड़ लिया, कहता आप मेरे होंगे, आप मेरे होंगे। अब आप होगे तो फिर क्या, देखिए सारी चीजें किसकी हुई है, ये सब किसकी हुई है, तो मेरी होगी डिफॉल्ट में। तो बड़ा चालाक है, बच्चा छोटा उसकी समझ इतनी ऊंची। राजा ने कहा सैल्यूट है मेरे ज्ञान को, और ये बच्चे को राजा ने अडॉप्ट कर लिया और धीरे बच्चा राजा बन गया। बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। परमात्मा हमें पूरा साम्राज्य ही देना चाहता है, बड़ी कुछ सी चीजें मांग मांग कर अपनी औकात उसके सामने प्रकट कर देते हैं। जिसके पास जो है, जिसकी समझ इतनी है वही तो मांगेगा। फिर धीरे धीरे बच्चे देते, छोटे ये शादी करवा दे, खाना देते, सोना देते, जाते देते, बैल माड़ियां खड़े करते, ये कर दे, वो कर दे, ये बीमारी भगवान कहते सब कर दिया। फिर क्या बट नेक्स्ट दुखी हो गया, चलो सारी तकलीफें दुखी हो गया। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, नानक साहब जी ने पहले डिक्लेयर कर दिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। अगर सुखी होगा कभी, हर का नाम जपत होए सुखिया। अगर सुखी होगा केवल परमात्मा का नाम जपत। हरे नाम है, हरे नाम है, हरे नाम है, कलो कलो नास्तेवम नास्तेवम नास्ते गतिर अन्यथा। इस कलयुग में केवल परमात्मा का नाम, केवल परमात्मा का नाम, केवल परमात्मा का नाम ही अंतिम सत्य है। उसके बिना गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये त्रि सत्य है। नोट कर लो, समझ लो, हृदय के अंदर जैसे जैसे बात को पकड़ते हो पकड़ लो, बात समझ लेना। परमात्मा के नाम के बिना ना कोई सुखी हुआ है, ना कोई सुखी हो सकता है। इसलिए जो लोग हमारे पास आते हैं, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि सारी बातें ठीक है, आप हमसे कुछ सीखने आए हो, आप रेकी सीख रहे हो, आप नामा फेरा सीख रहे हो, आप एंजल सीख रहे हो, आप हिप्नोसिस सीख रहे हो, आप थर्ड आई कर रहे हो, लेकिन फाइनली एक चीज मांग लेना। आप यहाँ भक्ति सीखने के लिए भेजे गए हो। मेरे गुरु महाराज भक्ति के भंडारी है, मैं सिर्फ उसका छोटा सा तुच्छ सा बच्चा हूँ, और जो उनकी बात कह रहे हैं, नानक दास बुलाया बोले बोलता है तो इसको सुनने में जान आती है। तो ये ढिढाल पड़ा होता है, इसकी कोई औकात नहीं, एक शब्द निकल जाए, बुलवाता है, फिर शब्द निकलते हैं। माइक उसके पास है, जो स्पीकर है बोलने वाला, अपनी कोई औकात नहीं, ना कोई समझ, जो दे रहा है वो बैठा हुआ। तो देख लेना, जब भी देख लेना, फिर देख लेना, जान लेना कि बस भक्ति भक्ति और भक्ति की मांग। सुबह शाम अपने इष्ट के सामने खड़ा झोली अड़ के कह देना, बात मांग लेना अपने प्रियतम भगवान से। क्या मांगे उसी को मांग लेना, जो छोटे बच्चे ने किया था। तो सब चीजें पकड़, तू मेरा हो जा, तेरे एक के साथ मेरा, तू मेरा हो गया, तो सारा संसार तो तू ही है, तू है मेरे प्यारे, मेरे दिलों है क्या, तेरी कुदरत के बल जाए जी, सबके अंदर तू समाया हुआ है। मुझे क्यों ना मांग, मुझे क्यों ना मांग, सच्ची चीज मांग, धन्य 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 भाग हो जाएंगे। एक दिन सैल्यूट करेगी ये सारी दुनिया, युग युग आपकी जय जयकार होगी। अगर भक्ति मांगने से याद रखना, बात छोटी नहीं है, युग युग जय जयकार होगी जैसे हनुमान जी की होती है। बाकी सब कुछ आप शायद जानते हो कि नहीं जानते, हनुमान जी को तो फिर भी परिचय होता है। हनुमान जी सदा सदा अमर हैं और कहेंगे क्या मांगा उन्होंने। कभी देखा है कि संसार की चीजों को भगवान की तरफ। अभी मैंने आपको कोई कौन सी वाणी सुनाई है, कहती बात एक ही चीज मांगना, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहि कृपा कर अनुपायिनी, सुन प्रभु परम सरल कपि वाणी, एवं अस्तु तब प्रभु भवानी। ये ऐसा ही कह दिया मांग अपनी है, चाह अपनी तेरा मांग धन्य भाग बना लेना, धन्य भाग बना लेना। हमने सच्ची चीज पाई, कह देना प्यार से कि मैं पाया, सतगुरु में पाया, आनंद भयो मेरी माए, सतगुरु में पाया। ऐसा सतगुरु पाया जिसने सारा ज्ञान या सारा ध्यान, सारा प्रेम मेरे हृदय में उड़ेल दिया। क्या मांगे फिर,
भाग जगे, भाग जगे हैं तो ये जीवन मिल गया है, समझ आ गई है। ना ऐसे बार बार ये जीवन मिलेगा, ना मन में ये प्यास पैदा होगी, ना ऐसे टीचर्स मिलेंगे, ना समझाने का साधन बनेगा, हर बार नहीं होगा ये। अगर आपसे और 150 साल आगे चले जाओ ना तो हालत और खराब होती जाएगी, और कलयुग की तरफ चले जा रही है। याद रखना, अभी भी कलयुग पूरा शुरू नहीं हुआ है, हालांकि 5000 से नीचे आगे भी होगी, लेकिन 10,000 साल तक लगभग अभी कलयुग का गोल्डन टाइम चलता है, स्टार्टिंग टाइम है ये। टोटल 4,32,000 सालों का है कलयुग, इनिशियल फेज है ये, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अभी भी लोगों की भक्ति और प्रेम में रुचि है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और भयंकर से भयंकर टाइम आता चल जाएगा। फिर क्या मांग लोगे तब, जब यहाँ खाने के लाले पड़े होंगे तब क्या आप मुक्ति नहीं करेंगे? अभी कल्याण कर लो, यही समय कोई उपाय में गोता लीजिए खाए, कट लो यहाँ से फटाफट, मुक्त होकर भाग जाओ फटाफट, मुक्त होकर भागते हो, दोबारा आने की जरूरत नहीं, आगे और दुख मिले, आगे और दुख। भविष्य पुराण में सारी बातें लिखी, कभी सुनाएंगे आपको ये बात कि क्या क्या होगा आगे, तो सब होगा, लेकिन क्या अभी क्या फायदा उस बात का जान के, क्या फायदा? अभी जो समय है इसको सफल करो, सारी बातें अपनी जगह पर ठीक, भक्ति कर्म करें। जिसने परमात्मा की भक्ति को मांग लिया उसने सब कुछ मांग लिया। इसलिए बहुत अच्छे से दिल के अंदर, दिल को अंदर बिठा ले, बस एक ही बात अपने अंदर में बिठा ले कि मुझे प्रेम वही भक्ति परमात्मा की चाहिए, चाहिए और चाहिए। बस इसी प्रकार हृदय के अंदर ये प्रेम बस जाए तो आपका इस संसार में आना भी सफल हो जाएगा, संसार से जाना भी सफल हो जाएगा। एक बात बता दूं आपको कि संसार से जाते हुए जिन देवी देवताओं के आगे आप नतमस्तक होते हो ना, ये देवी देवता आकर आपका सम्मान करते हैं, तो इस बात का प्रतीक होता है कि आपने धरती पर आकर वो महान कार्य किया जिसके कारण देवी देवताओं को भी आपके स्वागत में फूल लेकर खड़े होते हैं, आपके स्वागत में। उस तरीके से जब जाओगे तो क्या वो सम्मान होगा कि तेरे चरणों में सिर होगा, सदा सर पर खड़ी होगी, फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी। परमात्मा के अपने गुरु के चरणों में वो आखिरी समय बीतेगा, लेकिन उससे पहले अपने आप को भक्ति कर करके उसके सामने लीन कर देना है, उसके प्रेम में डुबकी मारो, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, एक दिन सब सुलझ जाएंगे अगर आपने पूरा कर दिया तो। वो है बाकी सब चीजों पर टिक लगा दिया जाएगा, सब सारी क्लासेस पास होगी, अगर फाइनली क्लास के अंदर पास हो गए तो सब किया जो किया सबके ऊपर थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। राइट, चलिए धन्यवाद अदा करते हैं और अपने प्रभु से इष्ट भगवान से यही मांग करते हैं सदैव आपका प्यार बना रहे, आप हमेशा मेरे अंग संग रहे। ये परमात्मा, ये गुरुदेव जी को अपनी उसी प्रेममयी भक्ति का दान दिया, मेरे अंतर हृदय में आपका प्यार हमेशा बसा रहे, मेरा मन सदैव आपकी श्री चरण कमलों से जुड़ा रहे, मेरी आंखें सदैव सजल रहें, आपके प्रेम की प्यासी रहे। मैं तेरी प्रेम का ही प्यासा हूँ, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुरु। धन्य धन्य भाग जगे हैं जो ऐसा मौका मिला है, गोल्डन चांस। आइए अपना कल्याण करते हैं इसी बात के साथ, इसी याद के साथ अपने गुरु महाराज जी की पवित्र प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।